ये जो ड्रग की बात आप लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे बॉलीवुड में है, इट इज ऑल ओवर एवरीवेयर, जिसकी वजह से उसका असर यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जया बच्चन जी और रवि किशन जी ने जो भी मुद्दा उठाया, उसमें आपस में लड़ने की बात है ही नहीं। दोनों का मकसद यही था कि जो बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। इसको बढ़ा चढ़ा के कुछ और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों हमारे बॉलीवुड से है और मैं भी बॉलीवुड से हूँ। एंड वी ऑल लव बॉलीवुड। बॉलीवुड ने हमें नाम, शोहरत, इतना कुछ रेस्पेक्ट इतना दिया है कि उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। पूरा वर्ल्ड में इतना पॉपुलर है बॉलीवुड। बॉलीवुड के गाने के लिए पीछे पड़ते हैं लोग, फॉरिनर्स, दे लव एंड इतना एडमायर करते हैं हमारे आर्टिस्ट को, हमारे सेलिब्रिटीज को इतना पसंद करते हैं। यूनिवर्सिटीज में हमारे बॉलीवुड के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स आर डन इन द नेम ऑफ बॉलीवुड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतना पॉपुलर एक इंडस्ट्री है, इसको इतने आसान तरीके से इसको बदनाम करने की जो कोशिश किया जा रहा है, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दैट इज व्हाट माय मेन थिंग इज, आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू। अभी मैं आई एम नॉट ए जज और एनीवन टू से कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों का इरादा यही था कि ये हमारे बॉलीवुड का बदनाम ना हो। अगर ये ड्रग का जो हो रहा है, जो हर जगह हो रहा है, हर जगह होने की वजह से उसका असर डेफिनेटली बॉलीवुड में भी जो पड़ा हुआ है, उसको हटाना चाहिए, निकालना चाहिए उसको जल्द से जल्द। जो it is not the entire Bollywood is bad. Entire Bollywood is such a beautiful, it's an art and culture का एक इंडस्ट्री है। इतने लोगों को वो जॉब देता है। How many people are living on this Bollywood? ऐसा इंडस्ट्री कहाँ है और कहीं है नहीं। इतना सच अ ब्यूटीफुल, ग्लैमरस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल डिग्निफाइड इंडस्ट्री है ये। इसको बदनाम इतनी आसान तरीके से जो करना चाह रहे हैं, और जिसका ये जो आजकल जो सिचुएशन चल रहा है, जिसको सामने रखते हुए इसको बदनाम करने की कोशिश जो किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। इसका मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि सो मेनी आर्टिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सच इन अ बिग वे फॉर आवर इंडस्ट्री। आप उस जमाने से देखिए, कितने सालों से मैं भी हूँ इंडस्ट्री में। जो दिलीप साहब, राज साहब, देवानंद, धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन, ऐसे बड़े बड़े कलाकार इस इंडस्ट्री में रहकर इतना नाम बनाया है। इतने लोग क्रेज हैं। किस लिए क्रेज हैं? तो फिल्म के बगैर कुछ चल सकता है क्या इंडिया में? एवरीबडी वांट्स एंटरटेनमेंट, सो दे ऑल गो टू सी द फिल्म्स, एंड दीज आर द पीपल हु मेड इट। एंड इसका एक डिग्निटी है, इसका एक प्योरिटी है। वो अभी आजकल जो ड्रग जो सिस्टम जो चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो आया हुआ है, उसको हटाना बहुत जरूरी है। मैं सरकार से भी यही प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द इन सब चीजों को ठीक कर दिया जाए। दैट इज ऑल आई हैव टू से। मुझे और ज्यादा कुछ बोलना नहीं, लेकिन बॉलीवुड का बदनाम मत करो। कभी हमने कभी सुना ही नहीं ड्रग के बारे में, ड्रग के विषय में कोई जानता भी नहीं है। हम लोग इतना हार्ड वर्किंग पीपल, वी आर ऑल वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। दो दो तीन तीन पेज का डायलॉग दिया जाता है, तो हम लोग एक सेकंड में उसको याद करके बोलते हैं। अगर आप ड्रग करते हैं तो इज इट पॉसिबल टू डू ऑल दिस थिंग? ये कर सकते हैं? अपने आप को खूबसूरत दिखाना है तो क्या ड्रग हो या इवन ड्रिंक्स करो तो कर सकते हैं? वी ऑल हैव ए वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड ए प्रॉपर लाइफ। प्रॉपर एक्सरसाइज करो एंड योगा करो, and then only you can look good. You see the artist on the screen, they are looking beautiful. So many girls are looking so pretty. How they are looking? If they take drug, do you think they can look nice? Impossible. ड्रग जो टेस्ट करना चाहते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करने के बाद उसकी आगे की जिंदगी क्या है? कुछ नहीं है, बर्बाद है ड्रग के बाद। सो दिस उसमें जाना ही नहीं चाहिए। और हमारे इंडस्ट्री में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जब तक हम लोग थे तो इट वाज अ वेरी नाइस इंडस्ट्री विथ फुल ऑफ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टफुली सारा काम होता था। आप या म्यूजिक देखिए या कैमरा वर्क देखिए, और जब व्हेन द स्टोरी इज बीइंग मेड, यू देखिए अब सब लोग मिलकर जो बनाते हैं, जो स्क्रिप्ट बनाते हैं, जो डायलॉग लिखते हैं, इतना इंटरेस्ट लेके सब लोग मिलजुल के ये काम करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं, एक एक कैरेक्टर्स को, एक एक स्टोरी को क्रिएट करते हैं। इस मामले में आप अगर ड्रग का अगर इसमें है जगह, तो वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट डू इट एट ऑल, इम्पॉसिबल।
मुझे कितना साल मुझे नहीं मालूम। देखिए देखिए कितने सालों से ये सब हो रहा है। आई हैव नो आइडिया, नथिंग। आई एम वेरी मच आउट ऑफ इट नाउ। बट मुझे इतना मालूम है अभी जो जो हाल ही में जो कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़कर निकल के आ रहा है सामने। अगर ये सच है तो अगर हमारे पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जो 100% के जो है, उसमें अगर 10-15% ये ड्रग्स का कुछ मामला है तो हट जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये दाग ना लगे, इस दाग को हटाना चाहिए। That's all I pray to God that our industry will survive and it is a beautiful in रवि किशन जी ने जो कहा सही कहा है कि वो कहते हैं कि वो जो युवा पीढ़ी को अफेक्ट ना करे, नॉट ओनली फॉर इन द बॉलीवुड, एंटायर हमारे पूरा देश में इसको निकाल देना चाहिए। तो हमारे सरकार को इसके ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आवर यूथ ऑफ आवर कंट्री, इट इज इम्पोर्टेंट। अभी अभी जया जी ने उसको क्या मतलब लिया वो आई डोंट नो व्हाट इज द कंट्रोवर्सी, मुझे कुछ मालूम नहीं है इसके विषय में। देखिए ये आई एम नोन टू से इट, ये सफाई तो होनी चाहिए। मैं बार बार वही तो कह रही हूँ कि पूरा इंडस्ट्री को बदनाम मत करिए। जो गलत काम कर रहे हैं उनको दे शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। और सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, हमारी इंडस्ट्री का नाम खराब ना हो, इसमें बहुत मैं जोर दे रही हूँ। अभी अभी आप शाहरुख खान को देखिए ना, वो ये सब नया कुछ चीजें निकल कर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर एक्टर का कोई बच्चे लोग हैं, वो एक्टिंग नेचुरली एक्टर ही बनना चाहेंगे। अगर उनमें टैलेंट है, अगर उनमें इतना मेहनत करने की है उनमें बात, या and also the God's luck should be there, they should have luck। इन तीन चीज मिलेंगे तो वो अपने आप आगे आएंगे। वो किसी प्रोड्यूसर का बच्चा हो, किसी एक्टर के बच्चे हैं या बाहर के हैं, जो भी है, अगर उनमें टैलेंट है तो डेफिनेटली आगे आएंगे। तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। आप शाहरुख खान को ही देखिए ना, उनका कौन कौन पीछे था? नोबडी। ही केम अप वेरी वेल। And you take up Ajay Devgan, they have worked so hard। इतना हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री है ये। इतना इजी आसानी से नाम नहीं मिलता है इसमें। ये ना समझे कि यहाँ आएगा तो नाम हो जाएगा और हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू हैव ए वेरी डिसिप्लिन लाइफ to be here in this industry। it is not a joke।